नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एसवी स्टोरी चैनल में। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जिसमें एक पिता ने अनजाने में अपनी ही पुत्री के साथ समागम किया। यह कहानी है ऋषि पाराशर और मत्स्यगंधा की, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। यह कथा इतनी रोचक और भावनात्मक है कि आप इसके हर मोड़ पर चौंक जाएंगे। द्वापर युग में ऋषि पाराशर की तपस्या, नियति का अनोखा खेल और एक मछली के पेट से जन्मी कन्या की कहानी आपको महाभारत के गहरे रहस्यों से जोड़ेगी। क्या हुआ जब पाराशर और मत्स्यगंधा का यमुना के तट पर मिलन हुआ, और कैसे इस मिलन से जन्मा एक ऐसा पुत्र जिसने महाभारत का इतिहास रचा? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाइए और पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में पाराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वे बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पाराशर को उनकी शादी के बाद पता चला कि उनके पिता को राक्षसों ने मार दिया था। तब उन्होंने घर छोड़कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने पिता की मौत का बदला लेना था। जब वे घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तब उन्होंने कहा, मैं कुछ सालों में लौट आऊंगा और किसी के हाथों तुम्हारे लिए शुक्र शक्ति भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पाराशर ऋषि ने अपने वादे के अनुसार कुछ सालों बाद अपनी शुक्र शक्ति एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के साथ अपनी पत्नी के लिए भिजवा दी। जैसे ही वह कौवा वहां से निकला, रास्ते में उसकी और एक बाज की लड़ाई हो गई। बाज ने सोचा कि यह कोई अच्छी खाने की चीज होगी। इस लड़ाई के कारण वह शुक्र शक्ति यमुना के पानी में गिर गई। उस पानी में एक मछली ने उस शुक्र शक्ति को निगल लिया, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन एक मछुआरे ने वहां जाल बिछाया और उस मछली को पकड़ लिया। जब मछुआरे ने घर जाकर मछली को काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। मछुआरे ने उस लड़की का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। चूंकि वह लड़की मछली के पेट से निकली थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। उधर पाराशर ऋषि 14 से 15 साल तक जंगल में साधना करने के बाद घर लौटने की सोचते हैं। वे उसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे जहां बीच में यमुना नदी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए ऋषि ने मछुआरे से कहा, मुझे यमुना पार करवा दो। उस समय मछुआरा खाना खा रहा था। उसने सोचा कि ऋषि को मना करना ठीक नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा, तुम ऋषि को यमुना पार करवा दो। आपको बता दें कि वह बेटी कोई और नहीं बल्कि पाराशर ऋषि की ही बेटी थी, जो मछली के पेट से पैदा हुई थी। कुदरत का लेखा जोखा देखिए। मत्स्यगंधा के रूप और यौवन को देखकर पाराशर ऋषि उस पर मोहित हो गए। उन्हें यह तक नहीं पता था कि वह स्त्री कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी थी। उन्होंने मत्स्यगंधा से निकटता बनाने की इच्छा जताई, लेकिन मत्स्यगंधा ने मना कर दिया और कहा, यह धर्म के खिलाफ है। शादी से पहले मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी। पाराशर ऋषि नहीं माने और बार बार संबंध बनाने का निवेदन करने लगे। आखिरकार मत्स्यगंधा ऋषि पाराशर के साथ समागम के लिए तैयार हुई, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। तुरंत ही ऋषि पाराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां उनके अलावा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त थी कि उसका कौमार्य किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए। इस पर ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसका कौमार्य पहले जैसा हो जाएगा। तीसरी शर्त में उसने कहा कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक खुशबू में बदल जाए। तब पाराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक खुशबूदार वातावरण बना दिया, जिसे कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद मत्स्यगंधा और ऋषि पाराशर ने नाव में ही निकटता स्थापित की। मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया,
जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना गया। वहीं मत्स्यगंधा भी आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई और हस्तिनापुर के नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और उनका नाम भीष्म हो गया। जैसे जैसे समय बीता, सत्यवती के जीवन में कई बदलाव आए। बता दें कि राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। लेकिन विचित्रवीर्य से कोई संतान नहीं हुई और उनकी भी मृत्यु हो गई। उस समय वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा। अंबिका ने वेदव्यास के तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि अंबालिका उन्हें देखकर भय से पीली पड़ गईं। वेदव्यास माता सत्यवती के पास लौटे और बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन आंखें बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। वहीं अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र पैदा होगा। यह सुनकर सत्यवती ने अंबिका को एक बार फिर वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार अंबिका ने खुद न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने गई। वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, इस दासी के गर्भ से एक विद्वान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर वेदव्यास तप करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। ये तीनों ही वेदव्यास की संतान थे। अब आपको यह भी बता दें कि महाराज शांतनु और उनकी पत्नी देवी गंगा के पुत्र भीष्म का जन्म कैसे हुआ। इस कथा की शुरुआत होती है भीष्म पितामह के पिता शांतनु के पिछले जन्म से, जिसमें वे इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषक थे। वे बहुत धर्मी और तपस्वी राजा थे। एक बार उनकी कठिन तपस्या और धार्मिक आचरण को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मलोक बुलाया। ब्रह्मलोक में महाभिषक अपने स्थान पर बैठे थे। उस तेजस्वी सभा में सभी देव, पार्षद, गंधर्व और दिव्यांगनाएं मौजूद थीं। तभी वायु के वेग से देवी गंगा का आंचल उड़ गया। सभी देवताओं ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन राजा महाभिषक गंगा को देखते रहे। एक स्त्री को इस तरह घूरने के कारण गंगा को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने महाभिषक को श्राप दिया कि वे ब्रह्मलोक में रहने लायक नहीं हैं और उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। ब्रह्मा जी के श्राप को सुनकर गंगा को हर्ष हुआ, जिससे उनके मन में अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी ने गंगा के इस अहंकार को देख लिया और उन्हें भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर अहंकारी होने की सजा सुनाई। यही महाभिषक पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश की 14वीं पीढ़ी में शांतनु के रूप में जन्म लेते हैं। शांतनु एक पराक्रमी राजा थे और अक्सर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन शिकार की खोज में वे काफी आगे निकल गए। तभी उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसे देखते ही वे उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती रूपी गंगा माता ने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने उनकी शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। समय बीतने के साथ महाराज शांतनु और माता गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। शांतनु बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। उन्होंने देखा कि गंगा ने पहले पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। शर्त के कारण वे गंगा से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। ऐसे ही 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में गंगा और शांतनु को 7 संतानें हुईं और गंगा ने 7 पुत्रों को अपने हाथों से नदी में बहा दिया। यह सब शांतनु के लिए अत्यंत कष्टकारी था।
जब 8वें साल में शांतनु और गंगा को 8वां पुत्र हुआ तो गंगा ने पहले की तरह इस बार भी उसे अपनी गोद में उठाया और नदी में प्रवाहित करने चली। लेकिन इस बार शांतनु ने अपनी शर्त तोड़कर उनसे प्रश्न किया, आखिर क्यों आप मेरे सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित करती हैं? शांतनु को अपनी शर्त तोड़ते देख गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं किया और कहा, मैं अपने पुत्र देवव्रत को अपने साथ ले जा रही हूँ। इसका पालन पोषण करूंगी और जब यह वीर योद्धा और ज्ञानी हो जाएगा तो इसे आपके पास पहुंचा दूंगी। 18 साल बाद शांतनु एक बार फिर गंगा नदी के किनारे पहुंचे और गंगा व अपने पुत्र देवव्रत को याद करने लगे। तभी गंगा अपने पुत्र देवव्रत के साथ उनके सामने प्रकट हुई और बोली, आपका पुत्र अब एक वीर योद्धा हो चुका है और राज्य चलाने में भी निपुण है। मैं इसे आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर गंगा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ऋषि पाराशर और मत्स्यगंधा यानी हमारी सत्यवती माता की यह रहस्यमयी और भावनात्मक कथा जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि नियति के निर्णय कभी कभी हमारी सोच से परे होते हैं और कैसे एक अनजाने मिलन ने महाभारत जैसे महाग्रंथ को जन्म देने वाले ऋषि को जन्म दिया। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया एसवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें और भी ऐसी पौराणिक, प्रेरणादायक और दुर्लभ कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी भावनाएं और विचार कमेंट में जरूर साझा करें और यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है।